वंदे गुरुवरम वंदे भगवन। सोच्चाय धम्मं अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्ठ पवो विशुद्धम तम सद्धानाय जनानाओ इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदना। इस श्रृंखला का 19th सेशन और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक नए बिंदु का, एक नई सोच, एक नया साधन, एक नई प्रक्रिया हमारे विकास के लिए, हमारे चरित्र निर्माण के लिए, हमारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, इस युग की धारा बदलने के लिए, और इसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। और अगर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूं तो योगा एंड मेडिटेशन, इट्स वन ऑफ द डूज। हमें क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग है, विच इज द बेसिक एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी, अवर लाइफ एंड दिस यूनिवर्स। हर धर्म में इसकी चर्चा हुई है, हम सब ने सुना है ध्यान, ध्यान करो। व्हाट इज, वी विल कम इन डिटेल, ये ध्यान होता क्या है और ये कैसे प्रभाव देता है और इसकी क्या उपयोगिता है। ध्यान क्या, ध्यान क्यों, ध्यान कैसे, ध्यान की क्या महत्ता है, इन सबको समेटे हुए आइए इस विषय के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में। मैं प्योर साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अप्लाइड साइंस की बात करता हूं। हमारे जीवन को ये कैसे प्रभावित करते हैं। मेडिटेशन माने आंखें बंद करके बैठे रहना ही मेडिटेशन नहीं है। पहले एक बात समझ लीजिए, इट इज नॉट लाइक कि आपने आंख बंद कर ली और एक स्थान पे बैठ गए और मन में चिंतन कुछ और चल रहा है। नहीं, ये ध्यान नहीं है। चुपचाप बैठे रहना भी ध्यान नहीं है। किसी चीज पे खूब चिंतन करना, कंसंट्रेट करना भी ध्यान का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं है। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक साधना है, ध्यान एक जर्नी है, ध्यान एक प्रोसेस है। क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे मैं अलग अलग साधनों की बात करते आए, अपने अलग अलग मूल्यों की बात करते आए, अलग अलग गुणों की बात करते आए, इनमें सबसे पावरफुल एक मंत्र, एक मंत्रों के बाद एक साधन आता है, एक तप आता है, ध्यान। ध्यान, अब ये ध्यान बताते हैं ध्यान होता क्या है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल पावर हाउस है। एक डिविनिटी हमारे भीतर डेवलप होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण के साथ एक स्पिरिचुअल क्वोशेंट हमारा जो है वो हाई हो जाता है। वी इंक्रीजेज अवर स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो ये ध्यान होता है क्या और क्या करना चाहिए। हमारा पूरा शरीर, मन, भाव चंचलता से भरे हैं। वी आर फिल्ड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ जिगजैग्स। शरीर में चंचलता, मन में चंचलता, कभी संकल्प, कभी विकल्प। समटाइम्स वी टॉक ऑफ अवर पास्ट और वी वरी फॉर द फ्यूचर। कहीं डर है, फियरफुलनेस है, कहीं चिंता है, वरीज है, स्ट्रेस है। इट्स ऑल द माइंड गेम। हम मन से हारते हैं, मन से जीतते हैं, बट माइंड कीप्स ऑन। आज अभी माइंड यहाँ है, थोड़ी देर के बाद वो अमेरिका, लंदन, यूके, कहाँ कितना कहाँ पूरा यूनिवर्स में घूम के आ जाता है। चंचल है। हमारे भाव भी चंचल है, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबलाइज्ड। कभी नीचा भाव, कभी ऊंचा आ गया, कभी लव, कंपैशन, मैत्री, सौहार्द्रता, तो कभी घृणा, द्वेष, चलते रहते हैं। और बॉडी में जितने भी रोग होते हैं उसके पीछे होता क्या है? चंचलता, बॉडी की चंचलता, मतलब डिसइक्विलिब्रियम, डिसऑर्डर, ये भी एक चंचलता है। ध्यान एक माध्यम है टू कन्वर्ट दिस चंचलता इनटू स्थिरता। मतलब देन वी बिकम स्टिल इन द सेंस इज बॉडी, माइंड एंड सोल ऑल तीनों स्थिर हो गए। यानी जब तक हिलता रहता है, जैसे पानी की बोतल अगर जब तक हिलती रहेगी, ऊपर से अमृत भी गिरेगा तो एक बूंद भी बोतल में नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम उसको स्थिर कर देते हैं तो पूरा का पूरा पानी, जैसे तेली होते हैं ना, तेल की एक बोतल से, पीपे से एक छोटे से बोतल में छोटी सा भी अगर उसका नेक हो,
पूरा चला जाता है, बिकॉज द बॉटल इज स्टिल। तो व्हाट वी नीड इन अवर लाइफ इज ठहराव, स्थिरता। और वो किससे आती है? वो स्थिरता आती है, यानी सारी एनर्जी जहां एसिमुलेट होकर स्टेबलाइज हो जाती है। वी हैव अट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड ऑल द एनर्जी, एसिमुलेटेड द एनर्जी एंड स्टेबलाइज द एनर्जी विद इन अस। तो हमें शांति की प्रदान होती है, जहां कोई चंचलता नहीं। ठियप्पा से संवदंसी अभिभूय नाणी निराम गंधे धियमम ठियप्पा। जो आत्मा में एकदम प्रतिष्ठित हो गए, शांतिमय हो गए, आनंदमय हो गए। अब वहां कोई भी ठहराव नहीं है, ना कोई ज्वार भाटा है। जैसे समुद्र में जब लहरें आती जाती रहती है, सुनामी भी आ सकती है, ज्वार भाटा भी आ सकता है, और अपने बोलते ना बीच में जो भंवर भी हो जाता है, लेकिन एकदम शांत, जहां कोई, जैसे कई बार देखते हैं कि हरिद्वार में जब गंगा आती है तो एकदम शांत हो जाती है, फिर बहाव उसका चालू होता है। इतनी शांत हो जाती है जहां ठहराव हो जाता है, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। टू गेट पीस एंड ब्लिस। ध्यान क्यों? पहले समझे हमने ध्यान क्या है। ध्यान एक वो प्रक्रिया है, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। वह प्रक्रिया है, वो मेथड है, और वो टेक्नोलॉजी है। इट इज कॉल्ड मेडिटेशन टेक्नोलॉजी। ये आज ये टेक्निकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, कैसे हमारे पूरे शरीर में जब चंचलता समाप्त होती है, शरीर अपने आप, बॉडी हैज गॉट ए हीलिंग पावर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन सीख जाते हैं एंड यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे, आई एम प्रीटी श्योर आपके शरीर में कोई भी रोग रुक नहीं सकता। कोई भी डिजीज हो, क्रॉनिकल डिजीज हो, वो अगर रोग होने के बाद भी वो आपको वेदना नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग्स बिकॉज यू हैव स्टेबलाइज्ड दैट। दैट इज नॉट कि भाई हृदय की धड़कन बढ़ गई, या कोई काम नहीं कर रहा है, पेट गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, माथा दुख रहा है। ये सब डिसऑर्डर्स है, चंचलताएं हैं, कसाय इनका कारण बनता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब इनके कारण बनते हैं। भावना, इमोशनल डाउनग्रेड, नेगेटिव एनर्जीज, ये सब कारण बनते हैं। ध्यान इन नेगेटिविटी को दूर करता है, स्टेबलाइज करता है, पीस देता है। फिर थोड़ा सा और आगे चले, एनलाइटनमेंट। इट इज अ वे टू एनलाइटनमेंट। अपने बोलते ना कि एनलाइटन योर सोल, आत्मा तक पहुंचने का मार्ग ध्यान, आत्मा में उज्ज्वलता, एनलाइटनमेंट करने का ध्यान। तो हम क्या ये कह सकते हैं, मेडिटेशन इज द प्रोसेस टू नो दाई सेल्फ। मैं कौन हूं? कोहम, मैं सोहम, मैं शिव हूं, चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। मेरा क्या स्वरूप है, मेरे क्या लक्षण हैं, मेरे क्या भूषण हैं, व्हाट एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, वेयर आई हैव टू गो। ये सारे सिद्धांत आपको इसका जवाब कहां से मिलेगा? ध्यान से, ध्यान की प्रक्रिया से। यू विल नो दाई सेल्फ, वी विल नो द ट्रुथ। सत्यम भैवम, सत्य को अगर जानना है तो ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है। अपने आप को जानना है। एक पद्य आता है, संपिखये अपग मपयेनम। स्वयं स्वयं को जाने, अपने आप को जानने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। यानी वाई मेडिटेशन? टू नो दाई सेल्फ। क्या हमारे लिए सही है, क्या सही नहीं है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द राइट कंडक्ट, व्हाट इज द राइट विजन, व्हाट इज द राइट नॉलेज। दीज आर ऑल वी कैन कम टू नो थ्रू मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, हमारी निर्णायक शक्ति इतनी बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसके पास 5 मिनट का भी समय नहीं होता था, चूंकि इतना बड़ा देश का उद्योगपति है, एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दर्शन करने पहुंचा। महाप्रज्ञ जी ने उसको ध्यान करवाया, समय दिया, और 15 मिनट के ध्यान के बाद बोले कि अब आप अगली बार कब दर्शन करोगे, क्या करोगे? उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास तो समय नहीं रहता, मैं तो अपने हेलीकॉप्टर से आया हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, कम से कम 1,00,000 आदमी मेरी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत का मल्टीनेशनल कंपनियां चलाता हूं। तो बोले कोई खास बात नहीं,
आने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मैंने तुमको ध्यान करवाया है इसका अभ्यास करने का टाइम मिलेगा सिर्फ 5 मिनट। बोला मैं चेष्टा करूंगा, मैं चेष्टा करूंगा। सिर्फ 5 मिनट उन्होंने कहा। ये 5 मिनट का जो ध्यान की प्रक्रिया बताई, मैं भी थोड़ा सा उसके पे आपको गाइडलाइंस दूंगा, गाइडेड मेडिटेशन की मैं चेष्टा करूंगा। वो चला गया, 3 महीने में वापस आ गया दर्शन करने। बोला अरे तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास समय नहीं है, सालों सालों का भरोसा नहीं है, 3 महीने इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? बोला भगवान आपने तो मेरे को क्या दवा पिलाई, क्या घुटी दी, वॉट यू हैव डन ए मैजिकल थिंग टू मी। मैं आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ नॉट 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन, और जो निर्णय लेने में मेरे को 1 घंटा लगती थी, आई कैन टेक दैट डिसीजन इन 1 मिनट एंड दैट इज द राइट डिसीजन। मेरे को जो काम करने में दिन भर लगता था कि 12 घंटा काम करूंगा तो आई विल अचीव टू सम टारगेट, वो काम तो मेरा 2 घंटे में ही हो जाता है। मैं तो फ्री हूं, अब आपने तो मुझे फ्री कर दिया। एक मैजिक का ध्यान, चमत्कारिक इफेक्ट है। आदमी की सोच सही हो जाती है, निर्णय सही हो जाते हैं, आदमी की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है, अर्हताएं प्राप्त हो जाती है। ही गेट्स इम्बाइब्ड विद ऑल द बेटर क्वालिटीज। और जब ये सब आते हैं तो अपने आप इट बिकम्स इन द ऑटो गियर, बिजनेस अपने आप चलता है, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। क्योंकि ध्यान पहले क्या करता है, सब नेगेटिविटी को दूर कर देता है। वही इट डिस्ट्रॉयज ऑल नेगेटिविटी। और वही बात जो मंत्र में बताया था, कर्मों का भी क्षय होता है। झाणम जियाई, भगवान महावीर ने क्या किया, अपनी संयम साधना के तौर पे बाद में झाणम जियाई, ध्यान में मग्न हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मंत्रों का जाप तो करते ही हैं, बाद में ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। जिसको बोलते हैं ना कि हमें उत्तम समाधि प्राप्त करो। उत्तम समाधि माने हम ध्यान में अवस्थित हो जाएं। ध्यान में भगवान से क्या प्रार्थना की गई कि हे भगवान आप मुझे समाहिवर मुत्तमम दिंतु, कि मुझे उत्तम समाधि प्रदान करें, कि मैं ध्यान मग्न रहूं, समाधि की तरफ बढ़ जाऊं। तो भीतर सब आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, पॉजिटिविटी इतनी है कि आप जो चाहें सो, कि भगवान भी आपसे पूछे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर बंदे से खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। यह शक्ति है ध्यान की, यह महिमा है ध्यान की। और करना कुछ नहीं, अपने आप की सारी एनर्जियों को एसिमिलेट कर लेने का है। और वही जो मंत्रों का प्रभाव है, ये मंत्रों से 10 गुना ज्यादा प्रभावकारी है। क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिविटी को भी डिस्ट्रॉय करता है, कर्मों का भी क्षय करता है, ग्रहों के इफेक्ट को भी दूर करता है, जितने भी जीवन में अवरोध आते हैं दूर कर देता है। और इसकी एक हीलिंग पावर तो अपने आप में है ही। इट प्रोवाइड्स यू हेल्थ, वेल्थ, विजडम, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड यू कैन अट्रैक्ट। बिकॉज वही एनर्जी जब मेडिटेशन करते हैं तो हम सारी एनर्जी, खाली साउंड एनर्जी जब में यूज करते हैं, इसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एसिमुलेट करके वी अट्रैक्ट। यानी साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना जप का काम। और जप के बाद एडवांस स्टेज क्या आती है, ध्यान, जहां वी एक्चुअली अट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्मोस। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ध्यान किया कैसे जाता है, प्रोसेस क्या है। देखिए पहली बात तो मेडिटेशन इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ध्यान के साधक तत्व हैं, ध्यान के बाधक तत्व हैं, ध्यान कब करें, कैसे करें, ये एक लंबी गाथा है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको खाली 2-4 बिंदु बताना चाहता हूं कि सबसे पहले स्टिलनेस, बी स्टिल, बी साइलेंट। प्रैक्टिस कि आपकी बॉडी एकदम स्थिर रहे। क्योंकि मैंने कहा ना स्थिरता, हम बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, नाड़ हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, कहीं खुजली आ गई, कहीं खाज आ गई, आंख मटकाते रहते हैं। तो बी स्टिल, रिलैक्सेशन, जिसको कायोत्सर्ग भी कहते हैं। और योग, मैंने कहा था योग और ध्यान ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो योग माने, योग की भाषा में इसे शवासन बोलते हैं। यू जस्ट लाई डाउन, सरेंडर योरसेल्फ टू द नेचर। कहीं कोई चंचलता नहीं, पूरे शरीर को, एक एक अंग को आप इंस्ट्रक्शन दें कि मेरा शरीर, शरीर के एक एक अंग, शरीर का एक एक भाग शिथिल हो रहा है। फील रिलैक्सेशन, एंजॉय रिलैक्सेशन, एंजॉय रिलैक्सेशन, बी स्टिल, एकदम शांति, पूर्ण शांति, कहीं कोई चंचलता नहीं। इतनी शांति कि न तो आपको कोई शब्द सुनाई दे, बाहरी बाह्य शब्द, न कोई दृश्य दिखाई दे, तो आंखें कोमलता से बंद कर लें,
जो हमारी श्रोतेंद्रिय शक्ति है वो अंतर्मुखी हो जाती है, यानी भीतर की आवाज आ रही है, बाहर की कोई आवाज नहीं। घ्राणेंद्रिय जो हमारे नोजल्स हैं, वहाँ जो गंध है वो भीतर की अपनी गंध सामने, बाहर की कोई गंध भीतर नहीं। न कोई रसनेंद्रिय है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जो टेस्ट बड्स है, और न स्पर्श है, यानी आप किसी को स्पर्श भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ खा पी भी नहीं रहे हो, न सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है। बी विद योर सेल्फ, that is the state of meditation. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज व्हाट? ये मेडिटेशन नहीं है, उसकी पूर्व भूमिका है कायोत्सर्ग, बी स्टिल, बी साइलेंट। दूसरा क्या है? अब आपको मन एकाग्र करना है, मन एकाग्र करना है, क्योंकि मन में अगर चंचलता भरी रहेगी, सोच विचार चलते रहेंगे, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, तो चंचलता भरी रह गई तो फिर कहाँ हम स्थिर हुए? शरीर स्थिर हो गया तो मन चंचल है। तो मन को शांत करने के लिए श्वास परीक्षा, वी कैन टेक दी हेल्प ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगेन वो प्राणायाम कहते हैं योग की भाषा में, कि प्राणायाम, पहला आसन जो हम कायोत्सर्ग कहते हैं वो आसन शवासन के रूप में हुआ। पहले हम अलग अलग आसन करके शवासन में चले गए, यानी बॉडी की तनाव दूर करके, बॉडी का जो तनाव है, अकड़न है, उसको दूर किया और शवासन में स्थित हो गए। दूसरा, अब प्राणायाम आसन के बाद, कि प्राणायाम माने लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत होती है, कपालभाति हुई, अनुलोम विलोम हुआ, सहज श्वास परीक्षा हुई, अलग अलग तरीके के श्वास की पद्धतियां हैं जिनसे हम क्या करते हैं कि श्वास लंबा और गहरा लेने से मन एकाग्र हो जाता है। देन वी कैन कंसंट्रेट। देन जहां जाना चाहता है, फिर मन अपने आप नहीं दौड़ेगा। अगर हम चाहते हैं तो दिल्ली देखो तो दिल्ली दिखाई देगा, हम चाहते हैं पेरिस जाओ तो वो पेरिस जाएगा, वो अपने आप भटकेगा नहीं। इट विल नॉट बी वॉन्डरिंग, इट कैन बी डायरेक्टेड। जैसे ड्राइवर को जहां जाना होता है वहीं अपनी स्टीयरिंग और उसी रास्ते में जाता है, सो विल बी गाइडेड टू द राइट पाथ। वी विल नॉट बी इधर उधर, हम भटकते नहीं रहेंगे। तो मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता जब आती है, शरीर की शिथिलता, मन की एकाग्रता, कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर की शिथिलता की, श्वास परीक्षा के द्वारा मन की एकाग्रता की। अब प्रसन्नता आनी चालू हो गई, अब भावों की स्थिरता, भावों की उत्कृष्टता। तो उसके लिए एक दिया सेल्फ सजेशन, जिसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। जैसे मैं सिद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, या मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, या कोई भी अपने को सेल्फ सजेशन। दैट मीन्स वी आर गिविंग दैट एनर्जी, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सजेशंस, वी आर गिविंग सजेशंस टू अवर माइंड। तो माइंड विल प्रोसेस दो सजेशंस, पुट इट इनटू द एक्टिवेशन, और उसी हिसाब से भाव चेंज हो जाएंगे। तो भावों की उत्कृष्टता, लव, कंपैशन, दया, करुणा, स्नेह, मैत्री, सौहार्द्रता, ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये कब आएंगे? जब भावों में उत्कृष्टता आएगी। जब भावों में उत्कृष्टता कैसे आएगी? अनुप्रेक्षा के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, जिसको जब हम बोलते हैं थॉटलेस माइंड, यानी माइंड में कोई थॉट नहीं, एंड एजलेस बॉडी। बॉडी, अगर ध्यान करने वाला व्यक्ति, अब मैं आपको बताता हूं, अगर 60 साल के भी हो जाओगे तो आप 40 के दिखोगे, 20 ईयर्स। और आजकल क्या होता है, हम इतना स्ट्रेस लेके चलते हैं, इतने दायित्वों का भार लेके चलते हैं कि 40 साल में 60 साल के दिखते हैं। तो आप ध्यान, यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू विल नॉट एज सो फास्ट, और आप विचारों में इतनी इधर उधर की बातें नहीं आएगी। यू विल बी डायरेक्ट, एकदम फोकस्ड, बोलते हैं ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एकदम मिशन क्लियर है। जैसे अर्जुन बोला, अर्जुन को क्या दिख रहा था? बोला उस मछली की आंख, बिकॉज ऑफ हिज मेडिटेशन प्रोसेस। क्योंकि वो अर्जुन तो एक बहुत बड़ा साधक था, कृष्ण का भक्त था। तो जब ये हमारे जीवन में ध्यान उतरता है, हम फोकस्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है? थॉटलेस माइंड, माइंड एकदम एकाग्र, अलग अलग विचार नहीं आते, संकल्प विकल्प नहीं आता, वी आर फोकस्ड, और एजलेस बॉडी। और हमारी बॉडी क्या होती है? एकदम सुस्त, तंदुरुस्त, अपनी मतलब उसमें रोग वगैरह आते ही नहीं। एक दो और ध्यान का, जैसे मैंने तरीके बताए, कायोत्सर्ग, श्वास परीक्षा, फिर अनुप्रेक्षा, वैसे ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जो हमारे शरीर के 7 चक्रास होते हैं, इन पे कंसंट्रेट करके इनको एक्टिवेट किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे भावों की उत्कृष्टता हो जाए तो फिर तो लेश्या ध्यान और आत्मा में रमण, बहुत कुछ होता है। मैं आपको, आई डोंट वांट टू टेक यू टू द टेक्निकल, लेट्स स्टार्ट ओनली विद द सिंपल वे ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। रिलैक्स योरसेल्फ,
एंड इंजॉय, जिसको मैं कहता हूं रिलैक्सेशन एंड इंजॉय, दैट इज एनफ टू स्टार्ट विद। ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीदिंग करो, अपने मन को एकाग्र और प्रसन्न करो। और इनसे क्या होता है, ध्यान से एक दो आपको एक और अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छे वो बताता हूँ। एक आदमी बड़ा क्रोधी था, हर छोटी छोटी बात में उसको क्रोध आ जाता था। कोई ध्यान का शिविर किया, बेमना सा गया, लेकिन फिर भी किया शिविर ने, उसका क्रोध समाप्त हो गया, अब उसको क्रोध ही नहीं आता है। असली की घटना है, ईगो क्रैश हो जाती है, आदमी का अहंकार दूर हो जाता है, क्रोध दूर हो जाता है, मन में लोभ की भावना दूर हो जाती है। ये जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ सारे दूर होने लग जाते हैं। क्यों? और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। वी बिकम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी बाई अवर सेल्फ, लाइक ए कंप्लीट पर्सनैलिटी। और उस कंप्लीट पर्सनैलिटी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट नॉलेज, राइट विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन एंड राइट कंडक्ट। तीनों अपने आप हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। यह है हमारी ध्यान की प्रक्रिया, ये है हमारा ध्यान क्यों, ये है हमारा ध्यान की क्या महत्ता होती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, adopt meditation in your daily life, make it a part of your daily routine and do जैसा महाप्रज्ञ जी ने कहा, खाली 5 मिनट का ध्यान डेली करें और कुछ नहीं तो अपने आप को रिलैक्स करें, एक स्थान पे बैठें, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर थॉट्स, रिलैक्स योर इमोशंस एंड बी विद योर सेल्फ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।